जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की जितनी महत्वपूर्ण चोटियां पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय यानी कि संपूर्ण हिमालय की जितनी भी पर्वत चोटियां थी, महत्वपूर्ण बिंदु थे, हिमालय के जितने भाग थे, उनको अच्छे से डिस्कस किया था और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चलिए, आज हम लोग दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से नोट्स को बनाया है उसी तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहोगे तो इसे टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं दक्षिण भारत की पर्वत चोटियाँ या श्रेणियाँ। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले आप जो पहला वीडियो हमने बनाया है उसको भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक लगा देंगे, तो वहाँ से जा करके आप उसको अच्छे से देख करके नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका नोट्स बनाते चलिए। एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना कंटेंट आपको हम बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। भारतीय भूगोल की आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू के टीले तक है। कहाँ? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू के टीले। तो ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो, ये संपूर्ण अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर, ये पालनपुर जगह पड़ती है, से दिल्ली में मजनू के टीले तक इसका विस्तार माना जाता है। दिल्ली में मजनू के टीले तक इसका विस्तार माना जाता है। अब देखते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसके दक्षिणी भाग को जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो इसका ये दक्षिण वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जरगा पहाड़ी। इसको हम लोग कहते हैं जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो देखिए, ये है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की देखो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी है जो माउंट आबू एक जगह पड़ती है, माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ पर ये स्थित है। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने, इसका विस्तार कहाँ पे है और इसकी दक्षिण पहाड़ी का क्या नाम है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और कहाँ पे वो लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू में ही दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो स्थित है। माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे अवशिष्ट अवशिष्ट या पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला। ये वही अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर और ये माउंट आबू में स्थित है। तो अरावली से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, बस आपको इतने ही क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इसी के दक्षिण में आप आएंगे तो है विंध्याचल और पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो देखिए, इसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, ये है आपकी पूरी की पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में विस्तारित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसे कुछ हिस्सों को भांडेर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्सों को भांडेर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इस पहाड़ी के कुछ हिस्से को कैमूर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये कुछ पहाड़ियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो इसकी पहाड़ी है इसको कहते हैं भांडेर, इसके बाद इसको कहते हैं कैमूर, और फिर ये पहाड़ी है, ये पूरी श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत की। और झारखंड में इसी को बोला जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ही एक श्रेणी को बोला जाता है पारसनाथ के नाम से। तो इसके जगह जगह पे अन्य इसके नाम दर्शाए गए हैं। जैसे झारखंड में इसको पारसनाथ बोलते हैं,
तो ये जो पारसनाथ पर्वत श्रृंखला है ये अलग से थोड़ी है, ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग। और इसको लेकिन झारखंड में हम लोग पारसनाथ के नाम से जानते हैं। अगर इसी की बात करें तो ये कैमूर पहाड़ी है। तो कैमूर पहाड़ी भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वहाँ पर इसको हम लोग कैमूर पहाड़ी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और यूपी का जो क्षेत्र है उसमें इसको भांडेर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके नाम है। तो विंध्याचल पर्वत का डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आता है कि झारखंड में इस पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो पारसनाथ नाम से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर इसको कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार 4 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं सतपुड़ा। आप परेशान ना होइएगा, नोट्स आप इसको बनाइए, इसके बाद रिवीजन करिए, फिर देखिए आप टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से इसके कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसी के नीचे ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये विस्तारित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही हमारी इतनी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो देखिए जैसे ये 2 पर्वत हैं, ठीक, इस तरीके से आप समझ लो। जैसे मान लो कि ये एक नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक इस तरीके से नदी प्रवाहित हो रहा है और इसका पर्वत ये नीचे से हो, ये धंसा हुआ जो पर्वत होता है, ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत श्रेणी 3 भागों में विभाजित है। ये देख ही रहे हो आप लोग, ये 3 भागों में विभाजित है। इसकी जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, जिसको ये पूरी सतपुड़ा पर्वत है जो पश्चिमी है, इसको बोलते हैं हम लोग राजपीपला। क्या बोलते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। ये पूर्वी है मैकाल की पहाड़ी, मध्य वाली है महादेव की पहाड़ी। तो इसकी तीनों पहाड़ियों के नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। जो महादेव की पहाड़ी है वो एमपी में पड़ती है, मैकाल की पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे जो पश्चिमी पहाड़ी है उसका नाम है राजपीपला। ये पूरी जो श्रृंखला है इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखनी है। सबसे पूर्वी है मैकाल, ये छत्तीसगढ़ में है। फिर है महादेव, ये मध्य प्रदेश में है। फिर है सतपुड़ा यानी राजपीपला की पहाड़ी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से एक और आपसे पूछता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, धूपगढ़। तो इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। यह 1358 मीटर ऊंचे महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अब देखो धूपगढ़ जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1358 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसी में पंचमहल या पंचहिल स्टेशन भी स्थित है, किस पे, महादेव पहाड़ी पर। तो आपने सतपुड़ा पर्वत के बारे में पढ़ा, विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ा, सतपुड़ा पर्वत की 3 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी, मैकाल, महादेव और राजपीपला। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और राजपीपला की पहाड़ी सबसे पश्चिमी पहाड़ी मानी जाती है। महादेव पहाड़ी पे ही सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऊंची चोटी का नाम, जिसका नाम है धूपगढ़, वो स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1358 मीटर है। इसी तरीके से अभी आपने पढ़ा विंध्य पर्वत, इसकी भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी, इसके भी नाम बदल रहे थे। झारखंड में इसको पारसनाथ के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसको कैमूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भांडेर के नाम से भी अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र की पहाड़ियों में हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि चित्र में हमने बना रखे हैं, ये आप देख ही रहे होगे कि ये सारी जो पहाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं महाराष्ट्र की हैं। तो यहाँ पर गुप्तकालीन चित्रकलाएं भी देखने को मिलती हैं। आपने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी महाराष्ट्र में विस्तारित पहाड़ियाँ हैं, ये महाराष्ट्र में विस्तारित पहाड़ियाँ हैं। ये अजंता की पहाड़ी है, ये सतमाला की पहाड़ी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, बालाघाट की पहाड़ी है। तो बालाघाट की पहाड़ी 2 राज्यों में विस्तारित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बाकी जितनी पहाड़ियाँ हैं सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, एलोरा, बालाघाट,
डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पहाड़ियों के नाम से आता है, तो इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा पहाड़ियों के नाम और आगे राज्य का नाम। ठीक है, तो ये जितनी पहाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं ये कहाँ पे हैं, तो एमएच महाराष्ट्र में ये स्थित पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से बालाघाट की पहाड़ी जो है, जो ये पहाड़ी आप देख रहे हो, ये बालाघाट की पहाड़ी ये 2 राज्यों में विस्तारित है, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी विस्तारित है। ठीक है, यह गोदावरी नदी भीमा नदी के बीच जल विभाजक का भी काम करती है। कौन? महाराष्ट्र बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहती है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की कितनी पहाड़ियाँ हैं वो हमने यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखा दी। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग शिलांग पठार। काफ़ी अच्छा इससे क्वेश्चन पूछता है, तो शिलांग पठार के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यह एक स्वतंत्र पठार नहीं है, यह राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार माना जाता है शिलांग पठार। तो यह कोई एक अलग से पठार निर्मित नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम लोग शिलांग पठार के बारे में देखते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो आप मैप में देख रहे होंगे, गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ हैं, ये सब शिलांग पठार के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो शिलांग पठार में आपको 5 पहाड़ियाँ याद रखनी है। तो इन 5 पहाड़ियों के नाम आपको याद रखने, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आता है। आप भरोसा रखो, एक बार आप जाकर के टेस्ट पेपर देखो, एक बार आप प्रैक्टिस का देखो, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो शिलांग पहाड़ी पठार में कुछ 5 पहाड़ियाँ हमें पढ़नी है, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा ये जो 2 पहाड़ी हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ असम में स्थित है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। तो असम में सिर्फ आपको 2 पहाड़ी याद रखनी है, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो नोमरेक गारो पहाड़ी पर स्थित है। तो नोमरेक जो सबसे ऊंची चोटी है किस पे स्थित है, गारो पे। जैसे हमने अभी पूछा था सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़। तो किस पे स्थित थी, तो धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित थी। ठीक है, उसी तरीके से शिलांग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोमरेक। तो किस पे स्थित है, गारो पे स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम था, तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी घाट। इसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी घाट। ये संपूर्ण घाट जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है और इस साइड का पूर्वी घाट कहलाता है। इस साइड का पूर्वी घाट कहलाता है। तो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होता है और इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो 1600 किलोमीटर स्थित है। कितनी, 1600 किलोमीटर। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर तक विस्तारित है। हिमालय के बारे में जब हमने पढ़ाया था तब बताया था 2500 किलोमीटर, यानी कि अगर पूरब से पश्चिम तक उसकी लंबाई देखी जाए हिमालय की तो लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज है। और इसकी कितनी है, इसकी 1600 मीटर है। अब इसकी भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो देखो महाराष्ट्र में कालसुबई और महाबलेश्वर ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। तो जो महाबलेश्वर है इसी से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से ही हमारी कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। तो 2 नदियाँ, 2 हमने देख लिए पहाड़ियाँ, और कालसुबई और महाबलेश्वर। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। तो आप देख रहे हो कुद्रेमुख ये है और ब्रह्मगिरी ये है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन इससे पहले आप समझ लो कि जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखो ये है पश्चिमी घाट, ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो ये दोनों जो घाट हैं ये आपस में जहाँ पर पे आकर के मिले हैं वहाँ पे एक गांठ बन गई है। क्या बन गई है, एक गांठ। तो इस गांठ को ही हम लोगों ने एक अलग नाम दे दिया है, इसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत। इसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, जो 2 राज्यों में विस्तारित है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस बात को याद रखना आप कि नीलगिरी जो पर्वत है वो कोई अलग से पर्वत नहीं है,
वो पश्चिमी और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ जहाँ पर आकर के मिलती हैं, वहाँ पे एक गांठ बन गई है, उसी को हम लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बस इतनी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही एक चोटी स्थित है, एक चोटी स्थित है ये नीलगिरी पर्वत में, जिसका नाम हम लोग कहते हैं डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा, डोडा बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो डोडा बेटा। किस पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है, तो हमने आपको बताया ये नीलगिरी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलई। तो दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अन्नामलई। अब देखो, ये आपने पढ़ा कि डोडा बेटा किस पे स्थित है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आप आगे और बढ़ोगे तो एक और पर्वत श्रृंखला पड़ती है, एक और पर्वतीय गांठ पड़ती है, जिसको बोला जाता है अन्नामलई। अन्नामलई, तो ये है जो ये आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो, तो ये है अन्नामलई पर्वत श्रृंखला। अन्नामलई पर्वत श्रृंखला में ही एक चोटी स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्नामलई की चोटी। अन्नामलई की चोटी ये है, ये ठीक है, ये चोटी है अन्नामलई। तो आपने दो पर्वतीय गांठ पढ़ी। पहली जो पर्वतीय गांठ पढ़ी आपने पढ़ी नीलगिरी, पहली पढ़ी आपने नीलगिरी, दूसरी पढ़ी आपने अन्नामलई। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, बिल्कुल दिमाग से इसको पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डोडा बेटा। और जो अन्नामलई की जो पर्वतीय घाट है, इसमें 3 पहाड़ियाँ स्थित है, एक है अन्नामलई, एक है इलायची और दूसरी है पालनी, दूसरी है पालनी। तो इसमें 3 स्थित है। तो जो अन्नामलई पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अन्नामलई ही। ठीक है, अन्नामलई ही। कभी इसको आपको नन्नामलई लिखा मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसी पर्वत श्रृंखला का नाम अन्नामलई मिल जाए या नन्नामलई मिल जाए, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो अन्नामलई होगी। किसमें होगी, अन्नामलई पर्वत श्रृंखला की में ही। तो आपने समझा, अन्नामलई पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामलई, यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। और नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि यह एक पर्यटक स्थल है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में ऊटी, लोग ऊटी जाते हैं। तो ऊटी कहाँ पर स्थित है, तो ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। आपने सुना होगा साइलेंट वैली, साइलेंट वैली का नाम सुना होगा, जिसको सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ये जैव विविधता पूर्ण संपन्न क्षेत्र है। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो केरल वाला क्षेत्र है, केरल वाला ये पूरा क्षेत्र यही कहलाता है। ऊटक मंडल भी उसी को ऊटी बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर भी स्थित है। आपने ये समझा क्या, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आपकी चीज़ें समझ में आएगी। अब देख लेते हैं हम लोग पूर्वी घाट की। अब पूर्वी घाट में ये आप देख रहे हो, ये पहाड़ियाँ, इनके डायरेक्ट नाम पूछता है, आपको परेशान होने की या तनाव लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, अभी हमने इस तरीके से समझा पश्चिमी घाट, अब देख लेते हैं पूर्वी घाट। तो आंध्र प्रदेश में नन्नामलई, देखो नन्नामलई, पालकोंडा, पीलकोंडा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में कौन सी है, जावती, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलई, जावती, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलई, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। इसमें चंदन सागौन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है, इसमें चंदन सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। वैसे नीलगिरी की जो पहाड़ी है, उसमें भी चंदन और सागौन के ही वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपने ये समझा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में, और जितना दक्षिण भारत का था सारी पहाड़ियाँ हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। उससे आपने देखा होगा, उससे पहले हमने हिमालय के बारे में पढ़ाया था, तो हिमालय के बारे में जाकर के पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चीज़ें आपके ज़रूरत है उतना ही हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो जा करके उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।